हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्टर टॉपिक। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एमसीक्यू। इन्वर्टर जो टॉपिक है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो लोग हमें बार बार जो है एग्ज़ाम की डेट पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी जेई की, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, in sinusoidal pulse width modulation scheme, if the zero of the triangular wave coincide with the zero of the reference sinusoidal wave, then the number of pulse per cycle per half cycle is। क्या पूछा है कि पल्स विड मॉड्यूलेशन जो होता है, साइनोसॉइडल पल्स विड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी ट्रायंगुलर वेव होती है जिसे हम कैरियर वेव भी बोलते हैं, उसका जीरो अगर रेफरेंस वेव की जीरो के साथ कोइंसाइड करता है तो नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल कितनी होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे ये हमारा है, इसके अंदर कैरियर वेव है हमारी ट्रायंगुलर जिसका जीरो कोइंसाइड करता है जीरो के साथ, तो कैरियर वेव तो ऐसे बन जाएगी हमारी इस तरह से। और हमारी साइनोसॉइडल जो है रेफरेंस वेव है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से करके कर सकते हैं। तो ये जो जीरो है जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की जो हमारा पल्स विड मॉड्यूलेशन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल कितनी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा एफ सी अपॉन 2f-1। एफ सी क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी, और 2f जो है 2 इंटू एफ, तो एफ जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं रेफरेंस सिग्नल की। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, दूसरा क्वेश्चन एक जो है वो इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे कि अगर पीक ऑफ द ट्रायंगुलर वेव कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द रेफरेंस साइनोसॉइडल वेव, तो इसका क्या हो जाएगा, पीक जो है वो कोइंसाइड कर रहा है तो यहाँ पे हमारे जो है वेव यहाँ पे बदल जाएगी। पीक अगर कोइंसाइड करेगा किसके साथ, ये हो जाएगी हमारी साइनोसॉइडल रेफरेंस वेव। और पीक ऑफ ट्रायंगुलर अगर कोइंसाइड कर रहा है तो हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से करके ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पीक है ट्रायंगुलर वेव का और साइनोसॉइडल का जीरो है, तो अगर वो कोइंसाइड करे तो नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ सी अपॉन 2f। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज यूज्ड व्हेन सोर्स एंड लोड इंडक्टेंसेज आर रेस्पेक्टिवली। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होता है VSI, वो कब यूज करते हैं, जब सोर्स एंड लोड इंडक्टेंस क्या होते हैं, सोर्स इंडक्टेंस स्मॉल होता है और लोड इंडक्टेंस जो है वो लार्ज होता है। ये लार्ज है, क्या होता है, लार्ज। सोर्स इंडक्टेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए, इंटरनल इंडक्टेंस या इम्पीडेंस जिसकी बात करें सोर्स का, वो भी स्मॉल होना चाहिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन दिए जा सकते हैं, स्मॉल लार्ज, स्मॉल स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज लार्ज, इस तरह से। तो आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं एक दूसरे के, आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शंस में, जैसे A B C D ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे ए के अंदर, ए में आपको मिल जाएगा कि स्मॉल है इंडक्टेंस सोर्स का और लोड का भी स्मॉल दे देगा। तो आप सोचेंगे कि यार ये सही है क्या, फिर बी में देगा स्मॉल एंड लार्ज, तो आप सोचेंगे नहीं ए तो गलत है, बी सही है यहाँ पे ऑप्शन। लेकिन फिर क्या होगा, सी वाला बोलेगा कि यार मेरी तरफ भी देख ले, तो सी में क्या दे देंगे कि लार्ज दे देंगे, इसको स्मॉल दे देंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सोर्स इंडक्टेंस जो है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए और इंटरनल इम्पीडेंस जो है सोर्स का वो भी स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल वाला ऑप्शन जो है आपको सोर्स के लिए देख सकते हैं। लेकिन लोड की बात करें फिर तो ये तो याद रखना पड़ेगा, लोड इंडक्टेंस जो है वो लार्ज होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल लार्ज दोनों ऑप्शन में देके रखेंगे। सी आप देखेंगे कि हाँ यार ये करेक्ट है, तो सी बोलेगा कि देख यार बी करेक्ट है या ए, ये देख ले पहले, अगर मैं भी हो सकता हूँ लेकिन नीचे क्या है, डी भी है हमारे पास, फिर तो डी भी करेक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस में, तो इसके लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं आपको कि सोर्स इंपीडेंस हमेशा स्मॉल होता है, लोड इंपीडेंस जो है यहाँ से याद कर लीजिए कि लार्ज होता है VSI के केस में। ठीक है, हो गया सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फ्री व्हीलिंग कैन बी नीडेड फॉर द लोड ऑफ। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होता है उसमें फ्री व्हीलिंग एक्शन जो होता है वो कब यूज में लिया जाता है या कब उसकी जरूरत होती है, तो लोड जब इंडक्टिव नेचर का होता है उस टाइम पे हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड काम में आता है, फ्री व्हीलिंग एक्शन जो है यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, करंट सोर्स इन्वर्टर इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग। क्या हो जाएगा, इंसर्टिंग। करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है CSI,
वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय इंसर्टिंग ए लार्ज कैपेसिटेंस इन सीरीज विद डीसी सप्लाई। ठीक है, अगर करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में पूछे कि इनपुट क्या होता है, इनपुट कैपेसिटेंस जो है स्मॉल होगा या लार्ज होगा, तो इनपुट कैपेसिटेंस जो होता है वो लार्ज होता है। और करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर हम क्या करते हैं, डायग्राम तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमारी डीसी सप्लाई होती है। अगर 3 फेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर होते हैं ना, इस तरह से। यहाँ से जो है हमारी वो रहता है स्विचेस वगैरह इस तरह से। तो कैपेसिटर रहता है इनपुट में, तो इनपुट में जो है लार्ज कैपेसिटेंस लगाते हैं हम करंट सोर्स इन्वर्टर में। और अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो यहाँ पे इंडक्टर रहता है इस तरह से, सोर्स इंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन 3 फेज इन्वर्टर विद 180 डिग्री कंडक्शन मोड द नंबर ऑफ स्विचेस दैट इज ऑन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज। 180 डिग्री कंडक्शन मोड जो होता है आपका 3 फेज इन्वर्टर में, एक 180 डिग्री होता है, एक 120 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के अंदर नंबर ऑफ स्विचेस दैट आर ऑन एट एनी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट में कितने नंबर ऑफ स्विचेस ऑन रहते हैं उसकी संख्या पूछिए आपको, तो 3 हो जाएगा। 3 फेज इन्वर्टर की बात करें तो आपका इस तरह से होता है 1 3 5 2 4 6। यहाँ पे स्विच होता है, एक डायोड होता है इस तरह से। तो एक टाइम पे जो है 3 स्विच ऑन रहते हैं। नंबर ऑफ स्विचेस दैट इज ऑन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड इन सिंगल फेज इन्वर्टर टू। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है PWM स्कीम सिंगल फेज इन्वर्टर में यूज में ली जाती है। क्यों यूज में लेते हैं? टू रिड्यूस द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स जो आ जाती है हमारी आउटपुट वेव फॉर्म में, तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होती है, 3rd हार्मोनिक्स, 5th हार्मोनिक्स, इस तरह की हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज में लेते हैं। और अगर PWM यूज में लेंगे तो आउटपुट में जो वेव फॉर्म जो होती है वो जो है हमारी इंप्रूव हो जाती है। और फिल्टरिंग जो प्रोसेस होता है, फिल्टर जो यूज में लिए जाते हैं डिस्टोर्शन को रिमूव करने के लिए, उनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस ऑफ। तो सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर जो होता है उसके अंदर लोड कम्यूटेशन मोड कौन से लोड के लिए आता है? तो हो जाएगा RLC, अंडर डैम्प लोड। जब हम यूज में लेते हैं तो लोड कम्यूटेशन हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा एक होता है RL लोड होता है और RLC ओवर डैम्प्ड होता है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में जो कम्यूटेशन होता है वो कौन सा होता है? फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, तो लोड कम्यूटेशन जो हो जाएगा RLC अंडर डैम्प लोड के केस में सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में। अगला क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ SMPS ओवर लीनियर पावर सप्लाई इज। तो SMPS जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसके अंदर क्या करते हैं हम? स्विचिंग रेगुलेटर यूज में लेते हैं। एक क्या यूज में लेते हैं? स्विचिंग रेगुलेटर। स्विचिंग रेगुलेटर, ठीक है, स्विचिंग रेगुलेटर यूज में लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज जो होता है ये होता है हायर एफिशिएंसी। लीनियर पावर सप्लाई के केस में एफिशिएंसी जो है वो बहुत डाउन होती है हमारी, तो SMPS यूज करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द AC साइड ऑफ द इन्वर्टर एंड सेंड्स इट बैक इनटू द DC साइड देन इट इज नोन एज। इन्वर्टर जो है उसकी AC साइड से अगर हम एनर्जी ले रहे हैं और DC साइड में हमें फीडबैक कर रहे हैं उसको वापस, तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो ये हो जाएगा रीजनरेटिव मोड ऑपरेशन। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है? DC टू AC कन्वर्जन करता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इन्वर्टर के आउटपुट साइड से AC साइड से एनर्जी ले लेंगे आउटपुट से और उसको वापस भेज देंगे DC साइड इनपुट में, तो ये क्या हो जाएगा? रीजनरेटिव मोड ऑपरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूजिंग GTO आर टर्न्ड ऑफ बाय। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होते हैं जिसके अंदर हम स्विच जो यूज में लेते हैं उसकी जगह अगर GTO स्विच यूज में लिया जाए, कितने स्विच यूज में लेते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें हमने चॉपर के वीडियोज किए थे उसके अंदर। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में अगर GTO हम स्विच के रूप में यूज में ले तो इसको टर्न ऑफ किस तरह से करेंगे? तो बाय अप्लाइंग ए नेगेटिव गेट पल्स। GTO जो होता है किस तरह से होता है हमारा? ये हो जाएगा हमारा GTO, या तो ये लगा देते हैं इसके, या तो इस तरह से भी बना सकते हैं GTO को, एक में इधर की साइन एक में इधर। पॉजिटिव गेट पल्स से स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव गेट पल्स से टर्न ऑफ हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है GTO। तो GTO यूज करेंगे तो VSI को जो है टर्न ऑफ करने के लिए नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करेंगे।
तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन्वर्टर से, या जो भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स अगर हैं तो वो आप खुद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व कराना इतने जो है न्यूमेरिकल डीप में आएंगे भी नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से। जो बेसिक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो आएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे कराए हैं आपको 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। तो ये हो गए हमारे इन्वर्टर पे क्वेश्चन। इससे पहले हमने चॉपर पे क्वेश्चन कर लिए हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी हमने क्वेश्चन किए हैं। तो वो सारे वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी मैम, तो चैनल अगर आप खोलेंगे तो वहां पर आपको होम, वीडियो और प्लेलिस्ट दिखाई देगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर, वीडियोज में सारे वीडियोज दिखाई देते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक किसी भी एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। वहां पे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे, तो वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, इस तरह के जो भी हैं कंट्रोल सिस्टम, सारे सब्जेक्ट पे एमसीक्यू सीरीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब आप देख लीजिए। अभी काफी टाइम है एग्जाम में। और खासकर अभी मैं उन लोगों की बात करूंगी जो बार बार ये पूछते रहते हैं कि जेईएन एग्जाम की डेट कब आएगी। तो देखिए ये बहुत ही है ना अजीब सा सवाल है, क्योंकि जेईएन एग्जाम की डेट कब आएगी उससे जानकर क्या करेंगे आप, एग्जाम की डेट तो आ ही जाएगी ना। इस तरह के क्वेश्चन आप मुझे पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी, मेरा काम है पढ़ाना, मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ आपके लिए। मैं ये वीडियो नहीं बनाती हूँ कि देखिए खबरदार तैयार हो जाइए, आ गई है जेईएन की डेट, इस दिन आएगी जेईएन की डेट, देखिए मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ कर जो है आपने यूट्यूब का लेवल इतना डाउन कर दिया है कि हर कोई ये वीडियो बनाता है, हर कोई, कि ये आ गई एग्जाम की डेट, इस दिन आएगी एग्जाम की डेट, अब होगी एग्जाम, क्या अब होगी एग्जाम, देखिए कब होगी एग्जाम। और फिर आप क्या करते हो, वीडियो जाके देखते हैं, फटाफट से अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसके अंदर, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आती नहीं है। एग्जाम की डेट आएगी तो सीधा सीधा लिखेंगे ना, आ गई एग्जाम की डेट, ये देखिए डेट है इसके अंदर, तो फटाफट देख लीजिए डेट आ गई है। इस तरह के वीडियोस जो आप देखते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, और फालतू में आपके दिमाग में बनता है कि पता नहीं कब आएगी ये, किस तरह से। पहले तो लिख देंगे कि देखिए इस दिन आएगी एग्जाम की डेट, इस दिन होगा एग्जाम, उसको देखेंगे खोल के तो उसके अंदर कुछ और ही बता देते हैं। तो इस तरह की जो है बिल्कुल भ्रांतियों में आपको नहीं जाना है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। जिस दिन एग्जाम की डेट आएगी आप ये बिल्कुल निश्चित कर लीजिए कि मुझे ये पेपर पूरा क्रैक करना है और मुझे अपना सिलेक्शन जो है मजबूत करना है इसमें। तो आप पढ़ते रहिए इसी तरह से। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, किसी टॉपिक पे आपको जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ना हो तो वो भी बता सकते हैं आप, मैं वो भी पढ़ा दूंगी आपको।